Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. फिनटेक सेक्टर की बड़ी कंपनी जीरोधा की सब्सिडरी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जीरोधा कैपिटल ने फाइनेंशियल ईयर 25 में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी अब केवल स्टॉक ब्रोकिंग के धंधे में नहीं बल्कि ये कई और बिजनेस में उतर चुकी है, जिससे आने वाले टाइम में इसके नतीजे और भी ज्यादा बेहतर होंगे। हालांकि जीरोधा की राइवल कंपनी ग्रो भी तेजी से एक्सपेंशन कर रही है और दोनों कंपनियां लगभग ऐसे कारोबार में हाथ आजमा रही हैं, लेकिन जीरोधा कैपिटल एक नए बिजनेस में उतर रही है जिसमें ग्रो पहले से ही मौजूद है। तो कौन सा है वो कारोबार जिसमें ये दोनों कंपनियां एक बार फिर से आमने सामने होंगी? दोनों में से कौन सी कंपनी किसे मात देगी, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। देश में फिनटेक कंपनीज की जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो स्टॉक ब्रोकिंग से लेकर म्यूचुअल फंड और लोन बांटने के बिजनेस में लगे हुए हैं, जिससे इसके मुनाफे में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जीरोधा कैपिटल ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 25 में 78% का मुनाफा दर्ज किया। फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 12.5 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। हालांकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया। अब कंपनी कोलेटरल लोन के कारोबार में भी उतर गई है। कंपनी उन इन्वेस्टर्स को लोन देती है जिनके पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड होते हैं। लोन के बदले कंपनी इन्वेस्टर्स के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड को गिरवी रखती है, जिसमें 10.5% की फिक्स दर से ब्याज वसूला जाता है। जीरोधा 25,000 से 10 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। हालांकि लोन देने के कारोबार में जीरोधा की प्रतिस्पर्धी कंपनी ग्रो पहले से ही काफी आगे निकल चुकी है। जीरोधा भी केवल कोलेटरल लोन देती है, जबकि ग्रो कई तरह के लोन अपने कस्टमर्स को उपलब्ध करवाती है। ग्रो का लोन बिजनेस काफी बड़ा हो चुका है। ग्रो अपने इन्वेस्टर्स को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन भी देती है। सितंबर 2024 में कंपनी की लोन बुक करीब 965 करोड़ रुपए की थी। हालांकि लोन देने के बिजनेस में काफी फिनटेक कंपनियां मौजूद हैं। पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी भी लोन देने के कारोबार में पहले से लगी हुई है। ऐसे में जीरोधा के लिए लोन कारोबार में उतरना आसान नहीं होगा। जीरोधा और ग्रो दोनों ही कंपनियों के बिजनेस प्लेटफॉर्म लगभग समान है, एक जैसे हैं, और दोनों लगभग एक जैसे कारोबार कर रही हैं। जीरोधा का लोन कारोबार में उतरना ग्रो के लिए भी काफी चुनौती भरा साबित हो सकता है। हालांकि ग्रो का लोन कारोबार फिलहाल जीरोधा से काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि उसे वो उतना ज्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में दोनों ही कंपनियों को एक दूसरे के कारोबार से और आगे निकलने से परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ ग्रो देश की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। ग्रो के देश में 1.3 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं ग्रो के एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 80 लाख है। दोनों ही कंपनियों की आय का मुख्य स्रोत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से मिलने वाली कमीशन है। इन्हें इन्वेस्टर से मिलने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलती है। ये कंपनियां अकाउंट खोलने या दूसरी तरह के छुपे हुए चार्ज अपने ग्राहकों से नहीं लेते। अब दोनों ही कंपनियां अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें विस्तार कर रही है और दूसरे कारोबार में भी हाथ आजमा रही हैं। हालांकि नए बिजनेस में दोनों कंपनियां कितनी सफल होती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखना होगा कि क्या होता है इन दोनों कंपनियों का फ्यूचर, और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बाजी मार देगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.